38वां मासिक संगीतमय संपूर्ण सुंदरकांड महोत्सव भव्य रूप से संपन्न दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर जैकबपुरा में आयोजित 38वें मासिक संगीतमय संपूर्ण सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्य और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। ये विशेष आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि महोत्सव को समर्पित रहा। महोत्सव के दौरान राधा कृष्ण, राम दरबार और लड्डू गोपाल जी की दिव्य झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश गुप्ता द्वारा भगवान शिव की अनोखी छवि को अत्यंत सुंदर रंगोली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे भक्तों ने अपार श्रद्धा से निहारा। इस पावन अवसर पर दिव्य जीवन संघ आशिकेश से पधारे परम पूज्य स्वामी पूर्ण बोधनंद जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनकी दिव्य वाणी और अमृतमय प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता से सराबोर कर दिया। भजन संध्या और विशेष शिव आराधना के दौरान उपस्थित भक्तगण भक्ति रस में डूब गए। कार्यक्रम में निर्भय सिंगला, मीना मित्तल, अंजू गुप्ता, शीला गुप्ता, रूपाली, पंडित वेद, संजय, आशीष गुप्ता, चंचल गुप्ता समेत अनेक श्रद्धालु भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत में महाआरती और भोग प्रसाद के साथ ये दिव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया और आगामी मासिक सुंदरकांड पाठ में पुनः पधारने का आग्रह किया। आज नंबर 27 से आप पाठ की तैयारी कर रहे हैं और आज कृष्ण मंदिर में आए सुंदरकांड के पाठ में क्या कहेंगे? आज मैं कृष्णा मंदिर में 38वें सुंदरकांड के पाठ के उपलक्ष्य में आया हूँ और मैं बचपन से ही इस मंदिर में आ रहा हूँ। मैं मंदिर के पास ही रहता हूँ और ये एक तरह से बिल्कुल हमारे घर जैसा मंदिर है। इसमें मेरा आना जाना काफी लग जाता है। यहाँ पे पंडित जी हो गए या जितने भी श्रद्धालु आ जाए, सबसे अपना घर जैसा रिश्ता है बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? आज हमारे यहाँ पर जो आयोजक है नरेश गुप्ता जी आपके साथ खड़े हैं, ये ऐसे सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, क्या क्या? मैं बाबूजी के बारे में जितना उतना कम है। मंदिर के अंदर रोज कुछ ना कुछ भव्य कार्यक्रम होते हैं और ये बाबूजी के सानिध्य में होती है। प्रभु का आदेश होता है और बाबूजी उसको पूरा करवाते हैं। साथ ही मैं हमेशा जैकबपुरा में ही रहा हूँ, यहीं बड़ा पड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं अब उनसे एक चीज और मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आने वाले 2 मार्च को जैकबपुरा वासी, मेरे वार्ड वासी सब गुरु कमल के निशान पर बटन दबाएं और यहाँ से पार्षद बनाकर मुझे भेजें, जिससे कि मैं यहाँ की जो भी छोटी कमी है, त्रुटि है, उनको पूरा करता हूँ। साथ ही ये आग्रह है कि 36 के 36 वार्डों में हमारे सभी पार्षदों को जिता के भेजें और मेयर भी हमारा बने, उससे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और साथ ही हम एक जोन की विकास करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। मैं अंजू गुप्ता जैकबपुरा की वासी हूँ। लगातार सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में हो रहा है, तो आज 38वां पाठ है, तो किस तरह देखते हैं? ये 38वां ये यात्रा हमारी 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 4थे वर्ष की यात्रा अभी स्टार्ट हो गई है। ये हमारा 38वां सुंदर संगीत में सुंदरकांड पाठ, जिसके अंदर अभी हमने शिवरात्रि का भी आयोजन किया गया है। जैसा अभी बताया कि शिव और शक्ति दोनों का मिलन का महीना है ये, तो शिव और शक्ति से ही पूरी दुनिया का संचालन होता है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से पूरी दुनिया चल रही है सुचारू रूप से, तो उनका त्योहार मनाना तो जरूरी है। इतना अच्छा आयोजक कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये आयोजन NC गुप्ता भाई साहब जी करते हैं। आज आपने देखा होगा मंदिर के प्रांगण में इतनी भव्य रंगोली शिव स्तुति के साथ में उन्होंने बनाई है अपने कर कमलों द्वारा, कि उनके लिए तो कोई शब्द मेरे पास है ही नहीं कि वो इतना अच्छा और अकेले ही करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर महीने का जो भी हमारा सुंदरकांड पाठ होता है उसके हफ्ते भर पहले से उनको नींद भी आती होगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो वो बहुत दिल से और निश्चल भाव से अपनी सेवा यहाँ देते हैं और हम सबको आगे होने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी जी अपना परिचय दीजिए। मैं चंचल गुप्ता, श्री आशीष गुप्ता जी की धर्मपत्नी। अभी जी सेक्टर 27 से जी, वार्ड 27 से आशीष गुप्ता जी पाठ की तैयारी कर रहे हैं जी। और आज आप सुंदरकांड के पाठ पे आए हो 38 में, तो क्या किस तरह देखते हैं? ये सब प्रभु की माया है, जैसा वो चाहते हैं हम बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते ही रहते हैं।
मेहनत कभी भी वो विफल नहीं जाने देते। मेरे पति, मेरे हस्बैंड ने मेहनत करी तो उनको ये टिकट मिली, भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे यहाँ सुंदरकांड में आने का मौका भी मिला। लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि सनातन की हमेशा जीत होनी चाहिए। सब प्रभु की माया ही है, तो बीजेपी सनातन की पार्टी है, तो हमें उसी को ही हमेशा अपना वोट देना है और उसी को ही जिताना है। तो सुंदरकांड के पाठ में आए हो 38 में और महिला मंच के द्वारा यहाँ पर आए, तो किस तरह से करूँ? जी, मैं महिला मंच की सभी लेडीज़ से ये गुजारिश करूँगी कि वो भी कमल को खिलाएं इस बार भी 2 मार्च को। सभी हमारे सपोर्ट करें और कमल के फूल को जिताएं। अभी आज 38वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में किया जा रहा है, तो किस तरह से देखें? आज हमारा सुंदरकांड में 38वां सुंदरकांड का पाठ है, जिसमें हमने महाशिवरात्रि का आयोजन किया है। शिवरात्रि का आयोजन ही एक अपने आप में महत्व है, एक खास बात है। इसमें शिव और शक्ति दोनों मिलती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि ये फरवरी का महीना ही हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें महाशिवरात्रि और महिला दिवस दोनों ही आते हैं, शिव और शक्ति का मिलन। इसलिए इस शिव और शक्ति के मिलन को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है और शिवरात्रि के दिन ही यह दोनों शिव और शक्ति आपस में मिले थे। इसलिए यह तो हमारे लिए बहुत ही खास रहा 38वां। और आज महिलाओं ने जो माला बनाई सुंदर, वो बहुत ही देखने लायक और बहुत ही आकर्षित थी। नमः। हम सुरेंद्र जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग किया है वो कई चैनल पे देते हैं, तो हमेशा जो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी के कार्यक्रमों को, जो प्रवचन आदि हैं, पूजा वगैरह हैं, सबको कवर करते रहते हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद, सभी गुरुओं का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। जी, आज 38वां सुंदरकांड का पाठ है और आज आप गुरुगांव में कृष्ण मंदिर पर आए, तो किस तरह से दिखता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। इतने सुंदर मधुर कंठ से पंडित जी पाठ कर रहे थे, बहुत सुंदर लगा यहाँ आकर के। और जो है मतलब हमारे जो दिव्य जीवन संघ के परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, हम गदगद हो गए उनको सबको यहाँ देख करके, क्योंकि भक्ति भाव में बहुत मुश्किल से व्यक्ति लगता है। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत भी भक्ति करेंगे तो भगवान कहते हैं कि न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी जो है अहित नहीं हो सकता। तो भगवान रक्षा करते हैं, जितना भी हम भक्ति भाव करते हैं उतना ही हमको भगवान की रक्षा प्राप्त होती है। तो सनातन का कितना असर पड़ेगा इस पर? सनातन धर्म तो जो है वो तो मतलब अनादि है, कब से शुरू हुआ कह नहीं सकते हैं। सनातन धर्म जो है वो वैदिक धर्म है। वैदिक शब्द जो है विद शब्द से बनता है। विद का अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, उससे वैदिक धर्म बनता है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उनमें जो है कुछ कर्म कांड है, कुछ उपासना कांड है, कुछ ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड में फिर वहां पे आत्मा अनात्मा का विश्लेषण करके बताया गया है कि कैसे जो है जीव जो है जब तक मन बुद्धि और शरीर से जो है लगाव रखेगा तो सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब वो इससे जो है मोह त्याग देगा तो परम सुख का अनुभव वो कर लेगा। तो इस प्रकार से ये तो सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ अपने जो भी स्टूडेंट्स भी आते हैं उनको भी, कि अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए हठ योग करो, योगासन करो, और अपने जो है मन को स्वस्थ करने के लिए ध्यान करो, और आत्मा अनात्मा सत्य असत्य का जो है उनका जो है अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवत गीता और वेदांत, जिसको उपनिषद भी कहते हैं, वो पढ़ने चाहिए। सारी दुनिया के लिए उपयोगी है। आजकल भगवत गीता हमारे आश्रम में भगवत गीता जैसे ही छपती है तैसे ही विदेशों में सब लोग मंगाने लगे हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वभूत हिते रताः। हम लोग जो है
कीड़े मकोड़ों के भी हितैषी हैं। हम लोग तो नहीं चाहते कि हम किसी का भी जो है अहित हो, हम लोग तो सबका हित चाहते हैं। इस धर्म से जो बढ़कर जो ये ज्ञान है वो मतलब दूसरे धर्मों में नहीं मिलता है। और हमारा सनातन धर्म शुरू सबसे पहले था और सबके अंत तक रहेगा, अनादि अनंत सनातन धर्म है, रहेगा। और अभी तो जो है सनातन धर्म जगह जगह उसकी अच्छाइयों को जान करके सभी लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं।